Hello everyone, I am Pradeep Sharma. Welcome at our YouTube channel Science Point with the Aesthetic. Today we are going to start the animal tissue. In previous lectures, we studied about the different types of plant tissues under different categories. But right now we are going to study about animal tissue, different types of animal tissues, what are the structures, what are the functions. So, in this first lecture, we will study about the epithelial tissue. Actually, different types of tissues are there. But first one, for most important, that is epithelial tissue or protective tissue. We will study right now. So, try to focus. If you like it, you can share with your friends so that they can also get benefited. Without wasting time, we are going to start. When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके चेस्ट के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है. यदि आपको नहीं होता है, इस मीन्स आप नॉन लिविंग बीइंग हैं. ऑब्वियसली यू कैन फील इट. हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? ये बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होता है? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल्स दैट इज कॉल्ड मसल सेल्स. इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके लिए अपने पास एक पर्टिकुलर टिश्यू है, अपने पास पर्टिकुलर सेल्स हैं, और वो सेल्स कौन सी हैं? मसल सेल्स हैं, जो उसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स दी सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट. यानी ये सेल्स क्या करती हैं? एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक बार रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है. इस इंट्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अपन ये देखें कि हर एक जो टिश्यू होता है उसका अलग अलग फंक्शन होता है. यहाँ पे अपने मसल्स जो सेल्स हैं या मस्कुलर जो टिश्यू है उसके बारे में देखा अपन ने. यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं आप. स्टोमक का डायग्राम दिया है, फिर इसका क्रॉस सेक्शन अपन ने काटा है. उसके अंदर अपन को ये स्मूथ मसल्स फाइबर जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो दिख रहे हैं इसके अंदर. ये लोकेशन ऑफ मसल्स फाइबर है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है. ये मसल्स जो फाइबर है उसकी सेल का एक स्ट्रक्चर दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट अपन बात करते हैं. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. जब अपन ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. वाई डज दिस ऑक्सीजन को? ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? अभी आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं. ये ऑक्सीजन लंग्स में जाती है. इट इज अब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड. 10th क्लास के अंदर अपन डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं. आपने जो ऑक्सीजन ली वो कहाँ चलेगी? लंग्स में चलेगी. और लंग्स से क्या होगा? जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें मिक्स हो जाएगा, और ब्लड उसको लेकर के कहाँ चला जाएगा? जो पर्टिकुलर सेल्स है ना, जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे चला जाएगा. वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन कर देगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आ गई. ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. ब्लड में अपने मिक्स किया तो ये क्या लेगी? ऑक्सीजन को लेगी. ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स. It also collects waste from all part of the body and carries them to the liver and kidney for the disposal. Disposal के लिए लीवर और किडनी के पास ले जाती है. किडनी से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर आता है. ठीक है, और हार्मोन्स को लेकर के जाती है. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती है. ब्लड एंड मसल्स. फर्स्ट सेक्शन में अपने ब्लड के बारे में बात की, सेकंड में मसल्स के बारे में बात की. बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन अवर बॉडी. ये दोनों ही टिश्यू अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. जैसा वो फंक्शन करते हैं उसके बेस पे अपन ने क्या कर दिया? उनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया. लाइक एपिथेलियल टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, बॉडी के बाहर होता है. इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसके अंदर भी होता है, मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है. कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चलता है, कनेक्ट करने में काम आता है. इसमें आपकी ब्लड आ जाता है, बोन आ जाता है, कार्टिलेज आ जाता है. मस्कुलर टिश्यू में मसल्स फाइबर वगैरह आ जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के आ जाते हैं. नर्वस टिश्यू उसमें नर्वस सेल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे. ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड भी अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है. मसल्स फॉर्म है, मस्कुलर टिश्यू, ये सब बनाते हैं. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू. इसका क्लासिफिकेशन एपिथेलियल टिश्यू का है, बाकी किसी का नहीं है. तो इसको अच्छे से एकदम ध्यान के साथ आपको समझना है
और इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आपको क्या करना है, अपनी रफ नोटबुक के अंदर पॉइंट बनाने ताकि इजीली आप उसको समझ सकें। देखिए, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया यहाँ पे कि प्रोटेक्टिव टिश्यू या जो कवरिंग टिश्यू है वो कौन सा होता है एनिमल बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी जो कैविटीज ल्यूमन्स बन रही है और जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उसको क्या करती है, एपिथेलियम कवर करता है। अभी पहले अपन यही पढ़ा था कि कवरिंग पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बॉडी के सिस्टम को सेपरेट करने के लिए एक बैरियर का काम भी करता है। ठीक है, जैसे आपने की स्किन है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स एल्वेलाई, आपने लंग की स्ट्रक्चर देखी उसमें लास्ट पार्ट होता है एल्वेलाई, किडनी ट्यूब्स, किडनी के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यानी ये एग्जाम्पल है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। राइट, आगे अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज एपिथेलियल टिश्यू की होती है। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड का मीनिंग क्या हो गया कि इनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। राइट, तो टाइटली पैक फॉर्म से कंटिन्यूस सीट, टाइटली पैकिंग होकर के एक लगातार एक कंटिन्यूसली सीट बन जाती है, लाइक दैट। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। उनके बीच में बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। ओबियसली एनीथिंग एंटरिंग, अब इसका मतलब ये समझे कि ये प्रोटेक्टिव है। जैसे मान लीजिए ये कुछ चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, ये इसको कवर करके रखा है, तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इस वॉल को पार करना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी, बॉडी के अंदर जाए या बॉडी से बाहर आए, मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। उसको एपिथेलियम की एक लेयर तो उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। एज ए रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस जो एपिथेलियम जो मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन से मटेरियल्स हैं जिनसे बॉडी के अंदर जाएंगे, कौन से मटेरियल है जो बॉडी से बाहर आएंगे, उनका जो कंट्रोल है वो इसी के थ्रू होता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। extracellular fibrous basement में जो membranes होती है उसके थ्रू ये क्या होती है, सेपरेट रहती है, डिवाइड रहती है। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलिया। एपिथेलिया जो होती हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, सबके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद यूनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, इन द सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई, where transportation of substances across through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium, यानी एकदम सिंपल एपिथेलियम इसमें पाई जाती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एकदम सिंपल लेयर होती है। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस का मीनिंग क्या हो गया, स्केल ऑफ स्किन। स्किन की जो स्केल्स होती है ना उसकी तरह एकदम सिंपल होती है और एक ही लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एकदम सिंपल होती है। ठीक है, इसको अपन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ये चीज़ अपन ने देखी है। ये कहाँ होती है, लाइनिंग ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है वहाँ पे लंग्स का जो एल्वेलाई होता है उसके अंदर, जहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है, तो वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो एपिथेलियम के अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट अपन ने कौन सा देखा, स्क्वेमस एपिथेलियम, और स्क्वेमस में अपन कह सकते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम अपन ने देखी, जिसकी एक सिंगल लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, स्पेशली एल्वेलाई के अंदर, ब्लड की लाइनिंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट टिश्यू था एपिथेलियम का जो पार्ट अपन ने किया है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी देखते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, जैसे अपने इधर देखा है, एक्सट्रीमली थिन होगी, फ्लैट होगी, एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, एक डेलिकेट सॉफ्ट लाइनिंग बनाएंगी। ईसोफेगस बात होगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी आपका जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस कौन सी होती है, फूड पाइप जिसको अपन कहते हैं, राइट, और माउथ की जो लाइनिंग होती है उसमें भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है।
द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करते इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, उसमें भी आपकी क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स, लेकिन स्किन की जो एपिथेलियम्स होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, ताकि वो फटे नहीं, डैमेज नहीं हो। सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यानी अपन बात कर रहे थे स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस में अभी अपन ने डिस्कस किया सिंपल स्क्वेमस का, जो एग्जाम्पल अपन ने उसका एल्वेलाई का अपन ने देखा था, लेकिन उसके अलावा भी एग्जाम्पल अपन ने देखे, ईसोफेगस के देखे, लाइन ऑफ माउथ के देखे, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल सिंपल स्क्वेमस के। लेकिन आपका जो स्किन का जो एग्जाम्पल है, स्किन है वो भी अपने आप में क्या है, स्क्वेमस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, स्क्वेमस का एग्जाम्पल है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, स्किन के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इस वजह से ऐसी जो लेयर्स होती हैं स्क्वेमस के अंदर, उसको अपन सेकंड कैटेगरी में डाल देते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बात समझ में आई। स्क्वेमस एपिथेलियम, उसमें आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी जिसमें सिंगल लेयर होती है, ठीक है। और स्किन आती है, उसको अपन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में डाल देंगे, सेकंड कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर लेयर्स अलग अलग होती है, अलग अलग लेयर्स होती है। इस वजह से उसको सेकंड कैटेगरी में डाल दिया। अब थर्ड कैटेगरी की अपन बात करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होती है, जो सेल्स होती है वो पिलर लाइक सेल्स होती है, और पिलर लाइक सेल्स होती हैं तो उसको अपन कोलमनर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कोलमनर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ये कोलमनर जो एपिथेलियम होती हैं, स्पेशली जो इंटेस्टाइन वगैरह होती हैं, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का मेन फंक्शंस होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। देखिए, व्हेन अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, tall epithelium cells are present. This columnar, meaning pillar-like structure epithelium, facilitate movement across the epithelial barrier. In respiratory tract, columnar epithelial tissue also has cilia. यहाँ तक बात होगी, अपन बात की थी किसकी, कोलमनर एपिथेलियम की। कोलम जैसी स्ट्रक्चर, पिलर जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, उसको अपन स्ट्रक्चर के बेस पे अपन इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो उसको कोलमनर एपिथेलियम के नाम से जान दिया। और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का ये काम करती हैं, स्पेशली इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होता है। क्या मॉडिफिकेशंस होता है, कोलमनर एपिथेलियम जो सेल्स होती है उसके अंदर भी कुछ यदि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सीलिया प्रेजेंट होता है, तब उसको अपन नाम दे देंगे सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम तो पहले ही थी, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, तो अपन ने उसको क्या नाम दे दिया, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम कह दिया उसने, ठीक है। दी सीलिया कैन मूव, मेन फंक्शन जो सीलिया का होता है वो मूवमेंट का होता है। तो ये क्या करता है, देयर मूवमेंट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। वो क्या करता है, म्यूकस से उसको पुश करता है, ताकि सो दैट वो जो एरिया है वो क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट अपन ने क्या देखा था, सिंपल स्क्वेमस देखा, सेकंड क्या देखा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस देखा, उन दो का अलग अलग कर दिया। फिर अब्जॉर्प्शन सिक्रेशन जहाँ फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव वाला था। अब्जॉर्प्शन सिक्रेशन वाला जो होता है उसके अंदर अपन ने क्या देखा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर यानी कोलमनर देखा, और सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम देखा अपन ने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट की अपन बात करते हैं। यदि इसकी स्ट्रक्चर क्यूब जैसी होती है तो अपन क्या कह देंगे, उसको क्यूबोइडल एपिथेलियम कह देंगे, है ना। ये क्या करती है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। जो सेलिवरी ग्लैंड जो होती है अपनी ओरल कैविटी के अंदर होती है, माउथ के अंदर जो होती है ना, वो सेलिवरी ग्लैंड, उसकी जो डक्ट होती हैं और किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अंदर ये क्यूबोइडल एपिथेलियम्स प्रेजेंट होते हैं। वेन इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन। यदि ये जो एपिथेलियम सेल्स हैं, ये 5 पढ़ी अपने मेनली, अभी इसमें फर्दर यदि स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और ये स्पेशलाइजेशन किसका हो जाता है, एज ए ग्लैंड सेल, यानी कुछ ग्लैंड का काम करने लग जाती है, कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रेशन वो करने लग जाती है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का नाम दे देंगे। समटाइम ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स इज फॉर्म्ड, देन इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो 6 जो कैटेगरी अपन ने बनाई वो किसकी बना दी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बना दी। तो अभी अपन ने 6 कैटेगरीज पढ़ी हैं एपिथेलियम के अंदर, और इनकी स्ट्रक्चर अपन 1 बाय 1 देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको दिखाया है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम है, जो एकदम सिंपल होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। और सेकंड डायग्राम आप देख सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, जो स्किन का एग्जांपल होता है, उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स आप इसमें देख सकते हैं। ये तो सिंपल वाली है, फ्लैट वाली, और इसके अंदर देखिए आप कितनी सारी लेयर्स आपको दिख रही हैं। तो ये क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो गई।
ठीक है। क्यूब जैसी स्ट्रक्चर यदि होगी तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम हो जाएगी। और क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है उसके बाद कॉलम जैसी स्ट्रक्चर, पिलर जैसी स्ट्रक्चर होती है तो वो कॉलमनर हो जाएगी। यदि उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा। ये एपिथेलियम टिश्यू के अलग अलग जो पार्ट्स अपन ने देखे, अलग अलग टाइप्स अपन कह सकते हैं, टाइप्स देखें, उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे अपन ने उसको क्लासीफाई किया है। और ये सारी स्ट्रक्चर्स अपन ने इसके बारे में स्टडी की है, इन सब के फीचर्स अपन ने स्टडी किए हैं। आपको क्या करना है, सिंपली नोट्स बनाने हैं और ये डायग्राम्स बनाने हैं। नोट्स एकदम पॉइंट वाइज बना करके आपको लिखने हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अपन पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मीनिंग सिंपल यही होता है कनेक्शन, जिसमें अपन ब्लड पढ़ने वाले हैं, बोन पढ़ने वाले हैं, टेंडन है, लिगामेंट्स पढ़ने वाले हैं, है ना, कार्टिलेज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे और बाकी और इम्पोर्टेंट डायग्राम्स वगैरह अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।